अच्छा। अब शिव ने काटा है सर तो हमेशा के लिए काट दिया, तो चतुरानन नाम है, अभी चतुरानन है। हाँ। पहले इसके शुरू में 5 थे, जब ये बनाया गया भस्म कर दिया, काल को भी भस्म करने जा रहा, वो खाली जाने दिया काल को। जातना विनाश करता हूँ सीधा। शिव ज्यादा मगजमारी नहीं करता है, वो सीधा संकेत करता, संकेत समझ में आ गया, ठीक है जो उसी का विनाश हो जाएगा। महात्मा हो चाहे मुनि हो चाहे सिद्ध हो चाहे देवता दानव, कोई अगर रोक रहा है तो उसका स्वयं होके रहेगा, चाहे देश हो चाहे अपना भारत हो, भारत में चाहे महात्मा हो, चाहे विनाश होगा। कहने का मतलब अंतिम बात भी बोल रहे हैं, सीधा बोलते हैं, इसके विषय में नहीं जानता। कहने का मतलब शिव की इच्छा हो रही कि हम ऐसा करना चाहते हैं, और शिव की इच्छा को कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। शिव की इच्छा में, भारत में, महात्माओं में, सब में विनाश होगा। महात्माओं विनाश में, जंगलों में विनाश, पर्वतों में विनाश, गुफाओं में बैठे महात्माओं का विनाश। आराधना कोई कर रहा है तो शिव को खुश करने का प्रभु एकदम सरल उपाय। आप जंगल में रह रहे हैं, कोई भौतिक सुविधा नहीं, एक छोटी सी झोपड़ी डाल करके सीमित व्यवस्था में आप रह रहे हैं, सीमित सामान में। और प्रभु जो लोग सांसारिक दुनिया में रहते हैं, गांव शहर में रहते हैं, कितना भी अधिक आ जाए उन लोगों को कम ही रहता है। तो प्रभु संतोष किस तरह से पाया जाए? संतोष तो दुकान पर थोड़ा मिलता है, संतोष कहीं बाजार में थोड़ा मिलता है कि 1 रुपया की जगह 1 लाख खर्चा कर दे मिल जाए। वो संतोष स्वयं बनाना पड़ता है। चलो भाई अपने पास में है तो भी ठीक है, और नहीं है तो भी ठीक है, भूखे हैं तो भी ठीक है, और नहीं हुए हैं तो भी ठीक है। इस तरह तो वो मन में सोच लेता है कि चलो परेशानी मिल रही है हमको तो भी ठीक है, और नहीं परेशानी मिल रही तो भी ठीक है, बस वो संतोष हो गया। इसी के नाम संतोष है। संतोष कहने का मतलब धरती पर कहीं मिलता नहीं है, मूल्य लेने जाओ और किसी के पास लेने जाओ तो भी नहीं मिलता है। स्वयं इच्छाओं का दमन करना, विनाश करना। इच्छा कि हमारी लेने की गाड़ी है, साइकिल लेने का है, चलो साइकिल हो जाए, पैदल हम चल रहा हूँ तो ठीक है, साइकिल हो जाए तो भी अच्छा है, नहीं है तो भी अच्छा। ये आगे कब भगवान की, ठाकुर जी की इच्छा है, परमात्मा पर छोड़ना पड़ता है। अगर हो जाए तो भी हमारे पास ठीक है साइकिल, नहीं तो पैदल ही सही है। हो जाएगी तो अपना फिर साइकिल से जाऊंगा, और साइकिल के बाद मोटरसाइकिल हो जाएगा तो भी अच्छा है, और नहीं हो जाए तो पैदल चले तो भी अच्छा है। बस वो फिर वो परमात्मा की इच्छा पर छोड़ रहा है ना, तो परमात्मा की इच्छा पर छोड़ रहा, फिर वो संतोष है। हमारा कहने का मतलब परमात्मा पर छोड़ने में मंगल होता है, क्योंकि वो सब जानता है भूत भविष्य की। प्राणी को थोड़ा बहुत भविष्य की मालूम होती है। कुंती जानती थी कि भगवान कृष्ण ये परमात्मा है, ब्रह्म है, तो कुंती से बोला कि बुआ थी नहीं की, तो बोले तुम हमें वरदान मांगो। कुंती तुम हमको जानती हो, पांडव की, अर्जुन की माँ का नाम कुंती, तो तुम जानती हो कि हम परमात्मा है, और हम भी जानते हैं कि तुमने हमको जान लिया है, तो जो तुम्हारी इच्छा है वो मांगो। तो इन्हें वो कुंती ने मांगा, अगर देना चाहते हो वरदान, हम तो जानता हूं तुम परमात्मा हो, भले तुम मनुष्य के रूप में हो, पर हो वो हम जानता हूँ। मनुष्य के रूप में है, लीला कर रहे हो उल्पटंका, कहीं कुछ कहीं कैसी लीला, पर हो ब्रह्म। तो वो बोले तुम्हें, हमें भी मालूम है तुम जान चुकी होगी ब्रह्म है, तो वरदान मांगो फिर जब जान गई हो। तो बोले हम अब हाँ वरदान मांगते हैं, तो हमें हमेशा हमको दुख मिले। तो बोले ऐसा तो कोई वरदान नहीं मांगता है। परमात्मा किसी के सामने जाए और कहे वरदान मांगो, और जो मांग रहा है उसको मालूम हो चुका है कि ये परमात्मा है, ब्रह्म है, ईश्वर है, तो वो फिर तो कोई वरदान सही मांगेगा जो भी मांगना है, क्योंकि उसको मालूम हो चुका है। तो तुम दुख पाने क्यों मांगा? तो बोले दुख हमें इसलिए मांगा है कि दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे, करे सुख होता है तो भूल जाता है, ये नियम है। कोई लोग नहीं भूलता है, लाख में कोई, लाख में नहीं बिरले का कोई, करोड़ों में एक नहीं, सुख में भी भूल जाता है। कोई भी होगा मर्यादा का भूल जाएगा, और वो कोई होता है वो नहीं भूलता है। सुख कितना मिले तो भी वो याद रखता है परमात्मा को, और उसकी इच्छा से सुख तो क्या अकाल मृत्यु टलती है, शिव की इच्छा से अकाल मृत्यु टल जाती। काल को भी लौटाला है ना शिव ने, काल को संसार थोड़ा लौटा। डॉक्टर का काम है रोग ठीक करना, पर काल आ जाए तो काल तो उसको भी खाता है ना डॉक्टर को। जो मरते हुए को बचा लेता है काल, उसको भी डॉक्टर खाता है समय आने पर। जो सबको ठीक करता है वो खुद विनाश हो जाता है, विनाश के घाट उतर जाता है। पर शिव वो है, मारकंडे का मालूम है, मारकंडे को काल को वापस किया। काल को वापस करना कोई कर नहीं सकता है, कोई भी प्राणी नहीं कर सकता है। 3 लोग 14 भवन में, देवताओं का नायक इंद्र, विष्णु भी नहीं कर सकते हैं, ब्रह्मा भी नहीं कर सकता है, क्योंकि ब्रह्मा का स्वयं सर काटा है शिव ने। पहले इसका नाम था पंचानन, अभी इस समय हमेशा के लिए चतुरानन पड़ा। शिव संहार करता देवता है। अच्छा, ये पहले पंचानन थे, 5 सर थे इसके, पंचानन नाम ही था शुरू में। अच्छा। अब शिव ने काटा है सर तो हमेशा के लिए काट दिया, तो चतुरानन नाम है, अभी चतुरानन है। पहले इसके शुरू में 5 थे, जब ये बनाया गया है। अच्छा। उत्पत्ति हुई है, जैसे बच्चा पैदा होता माँ के, तो एक हाथ 4 हो तो 4 में 2 काट दो, 2 रहे, 2 में रोटी खाए। 4 है तो गलत माना जाता है ना, 4 में बहुत पैदा होते, बहुत काट भी देता है बच्चे का हाथ, 2 रखो, अब बहुत नहीं काटता है, 4 ही रहते हैं। इसी तरह 5 से उत्पत्ति इसकी जब हुई है, शुरुआत हुई है, तो 5 थे सर। मतलब शिव ने काटा एक, तो नाम अभी थे उसी समय से चतुरानन नाम। चतुरानन माने 4 खोपड़ी, इसके 4 खोपड़ी, उसका चतुरानन। पहले 5 थी, पंचानन ब्रह्मा का नाम था। शिव ने काटा तो हमेशा के लिए चतुरानन ही, 4 ही खोपड़ी रहती है अभी। तो शिव खतरनाक देवता है,
भयंकर, इसके सामने कोई कामदेव को भस्म किया। कामदेव हरा बहुत खतरनाक देवता है, पर पल में जला के राख कर दिया, पल में। वो उसके विघ्न डाले काम में शिव के, तो संहार करता काम ही उसकी ड्यूटी है, संहार की शिव की। विष्णु की है सबको रोटी खिलाना, ब्रह्मा का पालन कर, संहार करता जो देवता कितना खतरनाक होगा। कामदेव को भस्म कर दिया, काल को भी भस्म करने जा रहा, वो खाली जाने दिया काल को। जातना विनाश करता हूँ सीधा। शिव ज्यादा मगजमारी नहीं करता है, वो सीधा संकेत करता, संकेत समझ में आ गया, ठीक नहीं, विनाश। भस्म किया कामदेव को, और काल को भस्म कर रहा था, तो उसने हाथ जोड़ के बोले जहां से आए हो तुम वहीं जाओ, यमपुरी में तुम्हारी ड्यूटी है, यमपुरी के तुम राजा हो, वहीं जाओ। चला गया, मारकंडे को अमर किया। शिव के विरुद्ध मतलब अगर कर रहा तो विनाश, तो अब मृत्यु को कौन टालने वाला? शिव। तो शिव की जो इच्छा में इच्छा रखता है उसका तो मंगल हमेशा होता है। तो शिव को शिव सुख में भूल सकता है ना, वो अपने मौज मस्ती में पड़ जाता है सुख में, और दुख होगा तो भूलता है। तो इसी तरह से कुंती ने दुख मांगा कि भगवान हमें दुख मिलेगा तो याद रहेगा, और सुख मिल जाएगा तो सुख में ज्यादा अगर भूलना हो जाता है, वो पूजा पाठ भी छोड़ना हो जाता है। कोई करोड़ बिरले है कोई जो नहीं छोड़ता है, चाहे पब्लिक हो, चाहे साधु हो, चाहे देवता, छोड़ देता ज्यादा कर। जहाँ मौज मस्ती सब आनंद आ गया सब, अभी घर में एक खाना था 10 बंगला बन गए, एक वहाँ तो भूल सकता है कि हमें कमी का पैसा तो सब है। परमात्मा को तो दुखी लोग याद करता है, हम कहेगा हम हमें क्या दुख है। पर कुछ लोग ऐसे कितना भी सुख हो वो कहते नहीं भाई भगवान है, उसको जो अपने बन जाए उतना याद करो। जब परिवार को भी देखो और घर में टाइम मिले तो उसको याद भी करो। तो वो शिव है, वो तो मृत्यु, अकाल मृत्यु को टालने वाले भगवान शिव है, और काल को खाली लौटाने वाले भगवान शिव है। मारकंडे को बताया, काल लेने आया था मारकंडे के, जब उसकी आयु 6-16 वर्ष की थी पूरी हुई तो काल आया लेने के, खाली लौट के गया। भगवान हम देखते हैं पहले साधु संतों में बहुत दया था, बहुत भावना था एक दूसरे के प्रति, लेकिन इस समय साधु संतों में भी भगवान ने ये विषय में सीधा ये कलयुग है। पहले पब्लिक में था एकता मर्यादाएं थी, वो सब विनाश हो चुकी हैं। साधु में एकता मर्यादा थी, विनाश, ये विनाश शिव की इच्छा से हो रहा है। इसको देवता दानव मानव 33 कोटि को देवती भी देवता है, कोई रोकना चाहे असंभव, सब जगह से असंभव शब्द लगा है। 14 भवन से असंभव होगा, ये समझ लो। इसको कोई रोकना चाहे, पर शक्ति है भी किसी की बात में, तो शक्ति है जो उसी का विनाश हो जाएगा। महात्मा हो, चाहे मुनि हो, चाहे सिद्ध हो, चाहे देवता दानव, कोई अगर रोक रहा है तो उसका स्वयं शिव, उसका शिव ही विनाश करेगा खुद। क्योंकि ये विपरीत दिख रहा है सब जंगल पर्वतों गांव शहर में, ये शिव की इच्छा से हो रहा है। वो ऐसा लीला करना चाहता है विनाश की, तो वो जब लीला करना चाहे ना विनाश की, तो रोकेगा तो बहुत लोग, पर रोक नहीं पाएगा ना। रोकने वाले वही महात्मा रोकेगा, तो ये बात विवाद और ये सब विनाश होगा ही। भगवान इस समय तो लगभग हर देश में युद्ध ही वो सब जगह होगा। हमने सब बात आपकी अंतिम तक सुन लिया, देश नहीं 14 कलप, तीनों लोग की बात सुन ली। विनाश ये होके रहेगा, चाहे देश हो, चाहे अपना भारत हो, भारत में चाहे महात्मा हो, चाहे विनाश होगा। कहने का अंतिम बात बोल दी आपको, हमें मालूम है तभी बोल रहे हैं, हम सीधा बोलते हैं इसके विषय में नहीं जानता। कहने का मतलब शिव की इच्छा हो रही कि हम ऐसा करना चाहते हैं, और शिव की इच्छा को कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। शिव की इच्छा को उल्लंघन शिव जब ही मानता है जब उसका भगत है, सच्चा भगत है, पूजा पाठ करता है, तो उसकी सुनता है, तो वो रोक सकता है, कम कर सकता है। बात बाकी ऐसे कोई चिल्लाए तो सृष्टि चिल्लाती रही, सृष्टि का विनाश हो जाए, वो मानता नहीं। भयंकर देवता है ना शिव, और भोला बाला भी है, दोनों बातें हैं उसमें पूरी। भोला है तो भिखारी की भी सुनता है, और भोला नहीं है तो हर देवता का देवता ही नाम है, पर उसका नाम महादेव है। नाम विष्णु का देवता नाम है, महादेव नाम नहीं है। ब्रह्मा का देवता नाम है, महादेव नहीं ना है। कृष्ण का देवता नाम है, महादेव नहीं नाम है उसका, महादेवता। और राम का भी देवता नाम है, पर शिव का महादेव, यानी सबसे ऊपर, जिसका कभी आज्ञा टलती नहीं है। काल कितने काल हाथ जोड़ के उसकी आज्ञा मानते हैं। काल शक्ति भी उसकी बात मानती है, स्वयं जो शक्ति उसकी स्त्री है पार्वती उमा, अगर उससे विरुद्ध है तो वो उसको भी संहार करने का सोच लेता है। जो खुद में अकेले रमण करता है शिव, किसी से को मतलब नहीं है, और मतलब है तो शक्ति से ही मतलब रखता है, कहीं भी किसी जगह में, और सुनता सबकी है। कहने का मतलब वो इतना उग्र है, भयंकर है, वो उसकी इच्छा हो गई है ये विपरीत करने का विनाश के, तो वो फिर 14 भवन चिल्लाए। ये खाली भारत नहीं, भारत चिल्ला रहा, और ये विदेश धरती पर अपने मृत लोग चिल्ला। 14 भवन है, 3 लोक है, नीचे 1 लोक है, एक ये है, एक ऊपर, तीनों लोग। वो शिव ने जो सोच लिया वही होगा। चिल्लाने वाले की ही मौत हो जाएगी 100 वर्ष या 500 वर्ष के बाद। वो शिव की जो इच्छा है वो होके रहेगा। देश में विदेश में, भारत में, महात्माओं में, सब में विनाश होगा। महात्माओं विनाश में, जंगलों में विनाश, पर्वतों में विनाश, गुफाओं में बैठे महात्माओं का विनाश। विनाश उसी का होगा जो मर्यादा के विरुद्ध है, महात्मा उसका विनाश। भगत जो मर्यादा के विरुद्ध है उसका विनाश। जो स्वयं शिव का नाम ले रहा है और शिव को मान रहा है, या किसी भी भगवान को मान रहा है, उसका विनाश थोड़ा होगा। वो तो स्वयं काल लेने आया था और मारकंडे को बचा लिया। काल नहीं मान रहा था, उसका विनाश करके दूसरी काल की रचना करने जा रहे थे। दूसरा काल बनाऊंगा, बना सकता है वो,
दूसरा काल नहीं, कितने कालों की रचना कर सकता है। वो तो समर्थ है प्रभु। हाँ, तो भाई समर्थ तो समर्थ क्या नहीं कर सकता, काल का विनाश करेगा तो काल बना नहीं सकता है। कामदेव को भस्म किया, फिर बाद में अमर किया कि नहीं किया। कामदेव को पहले भस्म कर दिया, राख कर दिया, और जब उसकी इतनी रोई गाई तो फिर उसको वरदान दिया जीवित हो जाएगा, और जीवित हुआ, फिर रहता था। पर बदमाशी की है, बदमाशी का दंड शिव के पास अनिवार्य है। भगवान, बहुत से दर्शक हैं, वीडियो हमारा देखते हैं, तो वो कितने शिव भक्त है जानना चाहते हैं कि जो अगर शिव की आराधना कोई कर रहा है तो शिव को खुश करने का प्रभु एकदम सरल उपाय बताइएगा। सरल उपाय उसका केवल नाम है, सरल उपाय। और सरल सबसे उपाय मतलब वो जो प्रसन्न होता है। मृत्युंजय जाप मृत्यु को टालता है, पर प्रसन्नता वाली होती है, अलग बात होती है प्रसन्नता की। और दुख को निवारण करना अलग होता है। जिसमें कोई परेशानी है और वो देवता को, हनुमान जी है, जैसे एक संकट मोचन नाम है, तो कोई भी संकट उसका, ये दूसरे कई नियम है इसके, उसका वो हनुमान का नियम करो, वो दुख मेट देगा। पर प्रसन्न वाली अलग बात होती है ना, प्रसन्नता अलग होती है, दुख को मिटना अलग होता है। तुम उसका नाम शिव का, वो हनुमान का काम कर रहे हो, संकट मोचन नाम है। कैसा भी भयंकर संकट हो, तीनों लोग में जो 33 कोटि देवता नहीं टाल रहे हैं, कर नहीं पाएंगे, वो हनुमान करता है। कैसा भी दुख होए, चाहे जैसा दुख हो, 3 लोक में ऐसा कोई दूर नहीं, 33 कोटि देवी देवता जो दुख को दूर नहीं कर पाएंगे, ये पल में विनाश कर डालता उस दुख का। उस दुख नाम के देवता का ही संहार कर डालता है हनुमान। 33 कोटि देवता जो नहीं कर पाएंगे, शिव स्वयं हनुमान है। हनुमान में शिव में कोई अंतर नहीं है, नाम खाली बदल गया, भेष बदल गया। जो शिव है वही हनुमान है, जो हनुमान है वही शिव है। पर रुद्रा अवतार है, 11वां रुद्र है, तो 11वां रुद्र के अंदर जो शिव नहीं काम कर पाते हैं, वो ये काम करेगा हनुमान। तो कहने का मतलब वो दुख के लिए, प्रेम के लिए, मतलब दुख को मिटने के लिए प्रेम, और कष्ट को मिटने के लिए वही देवता। पर कष्ट को मिटने के लिए उसका जो नियम ले रहे हो, उससे प्रसन्न नहीं होता है। तो शिव का नाम मतलब देखा गया है, वेद पुराण बता रहे नाम। और जैसे ये ज्यादा प्रसन्न इससे भी होता है, ओम नमः शिवाय मंत्र इसका। ओम नमः शिवाय जल चढ़ाते हैं ना, कहीं भी घर में, जंगल में, पर्वतों में पिंडी है, नहीं पिंडिंग है, तो ये तो पत्थर में भी कड़कड़ में बास है ना शिव का। पत्थर रख लिया, उसको मानना पड़ता है, भाई हम इस पत्थर रख के ये शिव, हमने इसको शिव मान लिया, बस मान लिया, काम बन जाएगा। तो ये तो सरल में प्रसन्न हो जाता है ना भगवान। बेलपत्ती मिले तो अच्छा है, अब बेलपत्ती नहीं तो मिले जल से भी प्रसन्न हो जाता है ना बाबा। सबसे प्रसन्नता के लिए यही है, इसका नाम शिव, शिव नाम कल्याण कारक है। और ये क्या बोलते लिंग में जल चढ़ाना, बेलपत्ती मिल रही तो बहुत अच्छा है, नहीं मिले तो जल तो सिर्फ जल ही चढ़ा दे भगवान। अगर नहीं बेलपत्ती मिल रहा है तो सिर्फ जल ही चढ़ा दे, वो जल प्रसन्न हो जाएगा। भोला देवता है ना, भोला बाला है कहने का ना। सब देवता है, देर में सुनते हैं, ये तत्काल सुनता है। भले उग्र है, खतरनाक है, सीमा हाथ से बाहर है, पर ये भोला भी है। दोनों बातें हैं, बाबा भोला भी बहुत है, भोला भाला है, पागल की तरह इतना भोला है कि तत्काल प्रसन्न हो। और इतना उग्र है कि जिसकी सीमा है ही नहीं, हद, सीमा हद ही विनाश है। हर देवता की सीमा, इसकी कोई सीमा नहीं है, इतना खतरनाक। भगवान अभी आप बीच में महामृत्युंजय का नाम लिए हैं, तो क्या ये कलयुग में भी वो हर जगह काम करेगा। शिव का अपना काम, शिव के लिए कलयुग नहीं है, मृत्यु लोक के लिए कलयुग है, ये धरती पर के लिए कलयुग है। अभी 100 साल पहले सब सही था, पब्लिक में एकता थी, महात्माओं में एकता था। महात्माओं में विनाश हो रहा, पब्लिक में विनाश हो रहा, तो ये होगा ही, ये शिव की इच्छा से हो रहा है। रोकना चाहे कोई, रोकने के योग है, शक्ति है, पावर है, तो भी नहीं रोक पाएगा प्रभु। आज तो महात्माओं में वो हम पहले सब सुन लिया आपकी बात अंतिम तक। हमने वो महात्मा का, हम खुद महात्मा हूँ ना, तो हम नहीं जानता। पर्वतों में रहता हूँ, गुफाओं में रहता हूँ, और जंगलों में रहता हूँ, तो हम नहीं देख रहा कि वाद विवाद क्यों हो रहा है। और 100 बरस पहले क्या था, वो बचाना भी चाहे तो शिव के सामने टकराना गलत है ना। और जो उसका सच्चा भक्त है, महात्मा और भगत, वो जान जाता है, शिव बता उसको जना देते हैं कि ये हमारी इच्छा से हो रहा है, तो वो फिर आगे कोई अटैक नहीं करेगा, रोकेगा नहीं। बाबा की इच्छा से हो रहा है, हमें ठीक रहना है। संसार क्या कर रहा है वो संसार जाने, हमें सही रहना है। क्योंकि हमें मालूम हो चुका, अगर बाबा का उपासक है तो वो समझ जाएगा कि जो हो रहा बाबा की इच्छा से हो रहा है, और इसको रुक नहीं सकता है। भारत में नहीं, पूरी सृष्टि पर, खाली वो दूसरे देश में, धरती पर तो बहुत देश है ना, करोड़ों देश हैं, तो एक दूसरे में विवाद, महात्माओं में विनाश, महात्माओं जो गुफाओं में बैठे विनाश, पर्वतों में बैठे विनाश, जंगलों में विनाश। जंगलों में वाले महात्मा जहाँ पब्लिक पहुंच नहीं पाती है, असंभव है पहुंचना, और जो पहुंच जाएगी वो मृत्यु को साथ में लेके जाए, तब उस महात्मा के पास पहुंच सकती है, वहां विनाश होगा। महात्मा की बात बोल रहे हैं, सिद्धों की बात बोल रहे, विनाश होगा। क्योंकि ये शिव की इच्छा से होगा, और शिव तो सिद्धों के ऊपर भी है, सृष्टि के ऊपर है, महादेव है, तो वो टल नहीं सकता किसी तरह से। इस तरह से अगर होगा तो आगे क्या होगा प्रभु? वो आगे फागे नहीं जानता शिव, आगे होगा तुम जानो, स्वयं जानो। स्वयं देखो, कांटा, हम ये रास्ता चल रहा है, वहां तक गाड़ी पर जाना है, कांटा पड़ा है कि साफ रास्ता है, ये खुद देखना वाले का काम है। अंधा है तो सही चले, विनाश वो स्वयं विनाश करता है सृष्टि का, एक दो को नहीं मारता, पूरी सृष्टि का विनाश करता है।
वो सुनता दुनता नहीं कुछ है, ऐसे सुनने लगे तो रोज करोड़ों मर रहे हैं और करोड़ों उसकी आरती कर रहे हैं, आरती करे तो भी कोई मतलब नहीं है, और गाली दे रहे तो भी कोई मतलब, उसका काम है विनाश करना, वो विनाश ही करेगा। शिव वैसे नहीं सुनता है, उसको काम क्या है, वो तुम्हारा काम मीडिया हो, तुम्हें जंगल में आना है, कष्ट मिले धूप मिले तुम आओगे, क्यों तुम्हें ये मिलता है, तुम्हारे बिना ना तुम किसी की मानोगे नहीं, जंगल में जाओगे, गुफाओं में महात्मा पहाड़ों में रहते वहां जाओगे, अगर कोई कहे कि वहां मत जाओ महात्मा कब कहा जाए तो मानोगे नहीं, क्योंकि तुम्हारा काम ही यही है। प्रभु आप गुफाओं में भी तपस्या की है? हम तो पहाड़ों में भी रहा हूँ और जंगल में भी रहा हूँ। किस जगह थे प्रभु? हाँ? किस जगह रहे थे? हिमालय सुना है? अच्छा अच्छा हिमालय सुना है? जी हाँ जी वहां रहा हूँ। जी उत्तराखंड सुना है? जी हाँ प्रभु। वहां रहा हूँ। जंगल गुजरात सुना हो, वहां रहा हूँ। पंजाब जंगल वहां रहा हूँ, और अच्छा यहाँ इस अच्छा समय चित्रकूट के जंगल में हूँ। यहाँ पे कितना दिन हो गया भगवान? यहाँ में होगा 12-14 साल हो गया। अच्छा अच्छा प्रभु, एक हमारा लास्ट छोटा सा प्रश्न है भगवान, ये हमारे लिए भी है और दर्शकों के लिए भी है। अगर हम घर पे शिवलिंग रखना चाहते हैं तो घर के अंदर रखें शिवलिंग, या घर के बाहर मतलब कोई पूजा स्थल बना के वहां पे और पूजा रखें? के स्थल पर घर में रख सकता है ना, घर में। जब अच्छा यार अच्छा तुमको इतना बता दिया शिव पार्वती स्वयं है, मालूम नहीं है खाली, तो वो मूर्ख की तरह घूमेगा। जी जब जी स्वयं शक्ति के रूप में जिसको कुंडलनी कहते हैं, वो कौन है? पार्वती है, महाशक्ति है। वो अगर जागृत हो जाती है 14 कल्पों की बात मालूम हो जाता है। भूत भविष्य नहीं, ये सच्ची प्रलय कब होगी और कैसे प्रलय होगी, विनाश कैसे होगी और इसका विनाश करता है कौन, ये अच्छा सब पूरी बातें मालूम हो जाती है। पार्वती है ना, पार्वती को जागरा हुआ, आदमी सो रहा है और सोने में उसके पास शेर भी आएगा मारने के लिए, उसको कोई भी आदमी भी मार सकता है, वो सो रहा है, उसको कुछ नहीं मालूम हमारे पास में कौन आ रहा है कौन जा रहा है। सोता और मरा बराबर बोला गया कि नहीं बोला गया? जी बिल्कुल। मरे में सोने वाले में कोई अंतर नहीं है, पर सो रहा है वो मरा नहीं है, जिंदा है पर सो रहा है, कुछ नहीं मालूम है कौन हमें मारने के लिए आ रहा है, क्या है, सपन देख रहा है या नहीं सपन देख रहा, सो रहा है। तो इसी तरह से पार्वती सो रही है कुंडलनी के रूप में, कुंडलनी उसका नाम है, स्वयं पार्वती है, महाशक्ति है हृदय के अंदर। पर सबको थोड़ा मालूम हमारे अंदर महाशक्ति है, और सबको थोड़ा मालूम हम हमारे पास में शिव स्वयं है। जब शिव स्वयं है तो वो तो गंदी जगह में सो रहा है, तो वहां भी शिव है, और वो फूलों पर सो रहा है, वहां भी शिव है। स्वयं शिव ही है हृदय के अंदर, भिखारी हो चाहे राजा हो चाहे देवता हो, शिव और शक्ति सब में है ना। पर उसको अपने को मालूम है नहीं हम शिव में कहाँ है, शक्ति हमारे हृदय में है कहाँ पर है, उसको मालूम नहीं है, तो शून्य गति है, ना फायदा मिल सकता है और ना तो रास्ता साफ हो सकता है, क्योंकि उसको जानकारी नहीं है, ज्ञान नहीं है ना कहने को। मतलब अब ज्ञान हो तो फायदा उठा सकता है, पर नहीं मालूम है तो कोई फायदा नहीं मिल सकता है, क्योंकि जो मन में नहीं है। महाशक्ति पार्वती को तो एक ही बात है, कुंडली शक्ति को तो ये महाभयंकर शक्ति है, समस्त शक्तियों के ऊपर है, संहार कारणी यही संहार करती है। शिव संहार करते हैं, इसी से करते हैं, इसी का सहयोग पा करके। शिव मतलब 100 के रूप में है, 100 माने मुर्दा के समान है, और इसका शक्ति का संहार जब सहयोग मिलता है तो चराचर सृष्टि का 3 लोग 14 भवन का संहार करता है। स्वयं हला हल पीता है जिससे समस्त सृष्टि का विनाश हो जाए, वो पी करके हजम कर लेता है शक्ति के बल पर। शक्ति और शक्तिमान दोनों एक ही जगह रहते, कहने वाला तो वो घर में पूजा करता है वहां पर शिवलिंग रह सकता है ना। वो तो जहाँ सो रहा है, अभी यहाँ पर बैठे हो, तुमको मालूम नहीं है शक्ति शिव कहाँ है, पर यहाँ भी तुम्हारे पास में है, हम यहाँ है, हमारे पास में है। राक्षस वो तो शिव, जब शिव शक्ति सब में रहती है, कण कण में शिव का निवास है, और कण कण में शक्ति। अब उसको केवल मालूम नहीं है, जब मालूम नहीं है तो वो फिर कुछ फायदा नहीं उससे मिलेगा, और मालूम हो जाए तो बहुत कुछ फायदा उठा सकता है ना। वो तो फायदा क्या है, वो पता नहीं क्या क्या उठा सकता है उससे, पर उसको जानकारी नहीं है ना। जैसे कहने का मतलब सीधा हम आपको बता रहे हैं, नाभि वाला हिरन जानते हो, सुना है कि जानते हो? नहीं सुना है प्रभु। एक नाभि का हिरन होता है, कस्तूरी उसके अंदर होती है, ये कि यहाँ कहीं नहीं, हिरन तो यहाँ भी है और सब जगह, राजस्थान पंजाब गुजरात में सब जगह। वो बर्फीली इलाका में रहता है, बर्फीली माने उत्तराखंड और हिमालय, जहाँ पार्वती का जन्म हुआ हिमाचल, वो बर्फीली इलाका में ही पाया मिलता है केवल। जैसे गुच्छी एक साग होता है, इस समय गुच्छी 25,000 रुपया किलो है इस समय। बम्बई में लेने जाओ 25,000 रुपया किलो, और जयपुर राजस्थान 25,000 रुपया किलो। और जहाँ ये गुच्छी पैदा होती, गुच्छी नाम का एक साग होता है, और यहाँ तो पनीर लेने जाओ तो बहुत ज्यादा 300 रुपया किलो मिलेगा, झट से ज्यादा बहुत बढ़िया लेने जाओ बहुत बढ़िया तो 500 रुपया किलो मिल सकता है। 500 रुपया किलो है नहीं पर मान लो, पर गुच्छी 25,000 रुपया से कम नहीं मिलता है जयपुर में। उसका क्या होता है प्रभु? साग बनता है ना, साग बनता है। अच्छा, हाँ, वो केवल बर्फ में ही पैदा होता है गुच्छी। नीलम कहाँ होता है? नीलम केवल बर्फ में होता है, बर्फ यूपी एमपी में बर्फ नहीं पड़ती है, बर्फ पड़ती है हिमालय में। हिमालय में तो बर्फ जहाँ 100 बरस की हो गई है, 100 बरस की बर्फ घुली नहीं है, तो वहां वो नीलम का रूप धारण कर लेती है। फट नीलम, बर्फ से ही नीलम बनता है, तब वो पर 100 बरस घुली नहीं बर्फ वहीं पर पड़ी रही है, तब वो नीलम का रूप धारण करता है। तो इसी तरह से जैसे नीलम का धारण करता है, तो वो नीलम रूप धारण करता है। तो 100 बरस यहाँ बर्फ कहाँ पड़ता है यूपी एमपी में,
राजस्थान में कहाँ बर्फ पड़ता है, महाराष्ट्र में कहाँ पड़ता है, पंजाब में कहाँ पड़ता है, ये कहीं बर्फ नहीं पड़ती है। बर्फ पड़ती हिमालय, जहाँ पार्वती की जन्मभूमि, और उत्तराखंड जिसको बद्रीनाथ बोलते हैं, वहां पर बर्फ पड़ती है। तो वो 100 बरस जब हो जाएगा तो नीलम का रूप धारण करती है। इसी तरह सुनो पहले, इसी तरह से कस्तूरी वाला हिरन है, वो केवल बर्फीली इलाका में ही पाया जाता है। हिरन यहाँ भी बहुत है, और वो भी हिरन, दोनों का नाम हिरन है, पर वो कस्तूरी वाला हिरन केवल उत्तराखंड में होता है, केवल उत्तराखंड में और हिमालय। तो कस्तूरी जब उसके अंदर निकल आती है तो उसको ये नहीं मालूम होता है कि कस्तूरी जो उसकी दिव्य सुगंध होती है, अलौकिक सुगंध, वो उसमें भूल जाएगा, मतलब सब कुछ अपने को भी, इसकी इतनी अच्छी सुगंध होती है, पागल की तरह घूमेगा कि ये सुगंध कहाँ से आ रही है। पर सुगंध तो उसी के अंदर है। हवा जब बाहर से खींचता है, अब अंदर से बाहर छोड़ेगा तो वो अंदर वाली हवा फैल जाती है, तो वो जहाँ जाएगा वो कस्तूरी के अंदर है, उसकी सुगंध जाएगी। तो उसको ये नहीं मालूम है कि ये हमारे अंदर से ही सुगंध निकल रही है हिरन को। और कस्तूरी जिस हिरन के निकलती है वो दिखती नहीं, बाहर से कुछ नहीं दिखेगा, हिरन दिखता है। तो शिकारी लोग होता है, उसकी यही पहचान है, वो 1 मिनट भी बैठता नहीं है, वो जहाँ जाता है 100 के बीच में है तो वहां भी सुगंध, और जब अकेले कहीं भागता है तो भी सुगंध, वो जहां भी जा रहा है सुगंध। पर उसको मालूम नहीं है, जानकारी ये नहीं है कि सुगंध तो हमारे पास में, कस्तूरी हमारे पास निकल आई। बहुत कम हिरन के कस्तूरी निकलती है। हिरन उत्तराखंड में भी हजारों हैं, पर निकलेगी एक के। तो शिकारी की पहचान, उसकी शिकार पहचान लगा लेता है कि सब हिरन घास खा रहे बैठे हैं शांति से, ये भग रहा है, शांति से बैठ ही नहीं रहा, उसको खाना पीना भूल जाता है सब। वो इतनी सुगंध अलौकिक होती है, दिव्य, बस फट उसका शिकार बनाता है मौत का, और उसको फाड़ फूर के कस्तूरी निकाल लेता है। वो कस्तूरी सही मानी जाती है। प्रभु नीलम वही कह रहे हैं ना जो हम लोग पहनते हैं हाथों में, बहुत महंगा होता है। और ये लोकल भी होता है, नीलम अलग होता है। अच्छा, नीलम अच्छा। नीलम बहुत महंगा होता है ना, उसके ये जैसे स्फटिक है जी, और मोती है, ये मतलब लास्ट है महंगाई में नीलम। महंगाई में नीलम। नीलम मतलब अलौकिक होता है, अगर वो सही अलौकिक। नीलम ये बनाते हैं। एक मुखी, जैसे एक मुखी रुद्राज शिव का रूप है, सात छात्र शिव में, उसमें रूप नहीं है, शिव उस रूप में है, जैसे हनुमान जी रूप में शिव ही है, तो बंदर रूप में है शिव। इसी तरह से एक मुखी स्वयं है, शिव है। जहाँ एक मुखी रखा होगा वहाँ सब अमंगल का भी मंगल होगा। जहाँ शिव एक मुखी रुद्राक्ष रखा के, और शिव स्वयं रखे हुए हैं, शिव स्वयं शिव है। पर ये तो लाखों बेचता है एक मुखी बना करके लोकल, ये लोकल वाला काम थोड़ा करेगा। असली पहचान क्या होता है उसका? वो पेड़ से मिलेगा, का। वो पेड़ में ही मिलता है, पेड़ से पहचान होगी। ये बनाएगा वैसे ही, पर पहचान नहीं तुम कर पाओगे। अच्छा। तो हम बाबा लोग हैं, तो हम लोगों का रात दिन के यही पूजा पाठ करना है। हाँ, तो जो पहचान, सही पहचान करने वाला है वो पहचान लेगा कि ये बना बनाया है। एक मुखी होता है, एक निशान लगा होता है ऐसा। तो 11 मुखी से लेकर के एक मुखी तक, तो वो निशान देखेगा तो बेचने वाला बोलेगा सही है, और वो तो अपना कुंजरा कभी अपना बेर खट्टा बताता है। वो पैसा लेने के बाद तमाम सारा झूठ बोलेगा, दुनिया बवाल सिखाएगा, तो इसको नहीं मालूम सही बात मान लेगा। पर वो खट्टा बाद में निकलेगा तो पैसा ले लिया, फिर वापस थोड़ा करेगा पैसा। इसी तरह से एक मुखी रुद्राक्ष होता है, वो शिव का रूप है। भगवान ये थोड़ा सा लाए हैं आपके लिए। जय सीताराम। दोस्तों, साथियों, आप लोग महाराज जी का सत्संग सुने, और प्रभु का सत्संग इतना प्यारा होता है कि एक बार हम महाराज जी के पास आए थे, दोबारा फिर भाग के चले आए। तो प्रभु जी, सभी दर्शकों के तरफ से आपके चरणों में पुनः बारंबार प्रणाम भगवान।